स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडेज आवर टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि बॉडी की पोजीशन को देखकर पोसेस की जाती है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी दैट अ बॉडी पोसेस बाय विद द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन ऑफ और डिफॉर्मेशन। वो एनर्जी जो बॉडी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज यूज्ड टू इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। हम लोगों ने देखा है कि वर्क जब हम एक बॉडी पर वर्क डन करते हैं तो वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। समटाइम्स द वर्क डन ऑन अ बॉडी डज नॉट इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी दैट इट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज द पोटेंशियल एनर्जी। कुछ टाइम ऐसा होता है कि एक बॉडी जो है वो उस पर पोटेंशियल हम लोग वर्क डन करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज होती, जबकि वो एनर्जी जो होती है उस पर पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाती है। वर्क डन जो है एज अ पोटेंशियल एनर्जी की स्टोर हो जाता है। फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। सबसे पहले है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज मेंशन अबव। द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू अर्थ। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू अर्थ, जो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है अर्थ पर है तो हम लोग इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इन कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी स्प्रिंग में को हम लोग कंप्रेस करें स्ट्रेच करें तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। एंड द पोटेंशियल एनर्जी इन द केमिकल ऑफ बैटरी, जो बैटरीज जो होती हैं उसमें जो केमिकल्स होते हैं उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन विच इज़ चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय केमिकल रिएक्शन। हम लोग केमिकल एनर्जी को केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्मल और इंटरनल एनर्जी क्या होता है? थर्मल और इंटरनल एनर्जी इज रिलीज्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोयल्स, ऑयल और गैस जो है जब हम लोग उनको केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है वो बर्न करेंगे तो हमारे पास वो एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो थर्मल और इंटरनल एनर्जी होगी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी जो एटम के न्यूक्लाई में हिडन होती है, ये एटम है उसके न्यूक्लियर में जो छुपी हुई एनर्जी है वो न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। व्हेन दे ब्रोकन एनर्जी इज एमिशन, जब एटम टूटता है तो एनर्जी जो है वो टूटती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी रिलीज होती है और सम अदर रेडिएशंस एनर्जी और कुछ और रेडिएशन जो है वो रिलीज होती है एटम में से, तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। वो न्यूक्लियर फिशन कहलाती है। अगर अब देखें हमारे पास फिगर 5.1 है। अगर हम एक ब्लॉक को ऊपर की तरफ उठाते हैं, इफ block shown in figure 5.10 is lifted to a height h above the ground से हम लोग ऊपर उठाते हैं एक ब्लॉक को, then the block would have potential energy in that raised position। तो जो ब्लॉक है वो अपनी रेस्ड पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी रखता है। therefore it has the ability to do work whenever it is allowed to fall। ब्लॉक नीचे गिरता है तो वो उसके पास एबिलिटी होती है वर्क करने की। ठीक है। हाउ शुड पोटेंशियल एनर्जी बी मेजर्ड? हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को कैसे मेजर कर सकते हैं? बिकॉज वर्क इज डन ऑन द ब्लॉक पे वर्क डन होता है उसको टू पुट इट इनटू द पोजीशन, उसको उस पोजीशन पे पुट करने के लिए वेयर इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पे वो पोटेंशियल एनर्जी रखता है। वर्क हम लोग करते हैं एक ब्लॉक को उस पोजीशन पर ले जाने के लिए जहाँ पे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। देयरफॉर वी कैन से दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन इट एज पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्लॉक में जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। थस पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी की जो है वो हमारे पास वर्क डन टू पुट द ब्लॉक इन एलिवेटेड पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है वो वर्क डन जो हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट को एलिवेटेड पोजीशन पर रखने के लिए वो होती है द अप्लाइड फोर्स नेसेसरी टू लिफ्ट द ब्लॉक विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक। तो जो हमारे पास जो नेसेसरी फोर्स जो होती है वो जो ब्लॉक को ऊपर उठाने के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर उठाने के लिए यूज़ होती है वो हमारे पास ब्लॉक के वेट की इक्वल होती है। ठीक है। तो वेट हमारे पास जो है वो mg की इक्वल होता है। वेट हमारे पास इक्वल होता है mg ब्लॉक का वेट है तो m हमारे पास ब्लॉक का मैस होगा, g जो है वो ब्लॉक की ग्रेविटी आ गई। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक एट हाइट, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ब्लॉक की वो हाइट पे वो उसके वेट और हाइट की इक्वल होगी। उस ब्लॉक का वेट और हाइट, वेट हमारे पास mg की इक्वल है और h हमारे पास हाइट है। तो जो मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वो वाटरफॉल है। जब पानी ऊंचाई से ज़मीन की तरफ नीचे गिरता है तो वो इट हैज़ पोटेंशियल एट द टॉप ऑफ द फॉल्स हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, वो उसके पोटेंशियल एनर्जी रखते हैं। व्हेन द वाटर फॉल्स टू द बॉटम, जब वाटर जो है वो बॉटम तक पहुँच जाता है तो वो रन्स
टरबाइंस को चलाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए काम करती हैं। इट कैन बी यूज टू रन टरबाइंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड थस कैन डू वर्क। अब देखें ये पानी है वो नीचे गिरा तो वो बॉटम पर में जब गया तो उसने टरबाइंस को चालू कर दिया। जो टरबाइंस चालू हुई तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की और वर्क डन किया।